डेटा ब्यूरो से फरीद खान की रिपोर्ट। लगातार अपडेट देखते रहे सिर्फ डीडी न्यूज नेटवर्क पर। विवाहिता के प्रेमी की करतूत, 2.5 साल के बच्चे की बेदर्दी से कर दी गई हत्या। आरोपी ने मां को भेजे मर्डर के वीडियो। आरोपी को था प्रेमिका पर शक, बच्चा उसे दे किसी और से जाती थी मिलने। कोटा में विवाहिता के प्रेमी ने उसके 2.5 साल के बेटे की गला घोंटकर हत्या कर दी। उसे शक था कि वह उसे धोखा दे रही है। गुस्से में आरोपी ने अपनी दुकान में मासूम को उठा कर पटका और इसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद इसे हादसा बता दिया। हफ्ते भर पहले आरोपी ने मासूम की मां को हत्या के वीडियो भेजे तो विवाहिता चौंक गई और उसने पूरा मामला अपने पति को बता दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अब उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस ने आज मासूम के शव को मुक्तिधाम से निकालकर उसका पोस्टमार्टम करवाया है। मामला कोटा के विज्ञान नगर थाने का शनिवार सुबह 11 का है। SC/ST सेल के डिप्टी हरिराम सोनी ने बताया कल शाम 7 बजे बच्चे की हत्या की रिपोर्ट उसके पिता राकेश मेहरा 28 निवासी छावनी ने दर्ज करवाई थी। इसमें उसने बताया राहुल पारीक 26 निवासी बोरखेड़ा ने उसके 2.5 साल से बेटे अंश की गला दबाकर हत्या कर दी और उसके वीडियो पत्नी खुशबू 25 के फोन पर भेजे। सोनी के बताया इसके बाद राहुल पारीक को रात 9 बजे उसके घर से गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। 4 महीने पहले हुई थी जान पहचान। पूछताछ में उसने बताया खुशबू के परिवार में जनवरी में भंडारे का प्रोग्राम था। यहां आरोपी राहुल से उसकी जान पहचान हुई थी। इसके बाद दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए और ससुराल आने के बाद भी दोनों मिलते रहते थे। पूछताछ में सामने खुशबू जब घर से जाती थी तो अपने बेटे अंश को राहुल सौंप जाती थी। वह उसकी देखभाल करता था। ऐसे में राहुल को लगता था खुशबू का किसी और से प्रेम संबंध है। इसको लेकर नाराज रहने लगा था। अंश की हत्या वाले दिन 15 अप्रैल को खुशबू घर से तबीयत ठीक नहीं होने का बहाना कर बच्चे को लेकर निकली थी। विज्ञान नगर फ्लाईओवर के नीचे उसने अंश को राहुल को दे दिया और कहा मैं आधे घंटे में काम निपटा कर आती हूँ, तुम अंश का ख्याल रखना। राहुल बोरखेड़ा स्थित अपनी दुकान पर लेकर आ गया। हत्या कर खुद ले गया था मासूम को अस्पताल। पूछताछ में सामने आया राहुल पहले से ही खुशबू से रंजिश पाले थे। उसे लग रहा था कि उसे बच्चा संभला कर खुशबू किसी और से मिलने जाती है। ऐसे में उसने दुकान के अंदर बच्चे के साथ पहले मारपीट की, उसका गला दबाया और हत्या कर दी। इसके बाद खुशबू को कॉल किया और कहा कि एक्सीडेंट हो गया है और बच्चे के चोट लग गई है। इसके बाद खुद ही बच्चे को लेकर JK लोन अस्पताल पहुंच गया। अस्पताल में खुशबू और उसका पति राकेश भी पहुंचे। यहां अंश को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। अगले दिन 16 अप्रैल को अंश को छावनी स्थित मुक्तिधाम में दफना दिया गया। राजस्थान के सभी जिलों से बेहतरीन कवरेज सिर्फ दिल्ली दर्शन भारती न्यूज ऐप एंड यूट्यूब चैनल पर प्रसारित सच्ची खबरों से रूबरू। राजस्थान के सभी क्षेत्रों से लगातार बेहतरीन कवरेज सिर्फ डीडी न्यूज दिल्ली दर्शन भारती न्यूज नेटवर्क पर। देश प्रदेश से समाचार विज्ञापन के लिए दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9414111350 8949990401 8107376182। पोस्टमार्टम तो यही होगा जो हाँ सब ये भी होगा पोस्टमार्टम अभी बहुत बोले आ ही नहीं रहा वो। मैंने तो भेज सकता भेज दी ना मन तक पंकज भैया भेज दो। दुकान में काम कर रहा था मैं, फिर ऑटो कराया। ऑटो में बैठी गई, उसके बाद पता है माँ विज्ञान नगर ले बोला। उसके बाद बच्चे को आज की बाहर निकला। कौन? वो राहुल नाम का। नहीं विज्ञान नगर ये पत्नी आपकी लेके गई बच्चे को साथ में। लो 1 मिनट SDM साहब को साथ लेते सर पता रखे क्या है वो कौन है। एक तो तुम बैठ बती यार रोटी नहीं खा खिलाओ सर। मेरे बेटे को 15 अप्रैल को आरोपी राहुल ने हत्या कर दी थी और JKLN हॉस्पिटल ले जाकर उसको एडमिट करा दिया था। हम JKLN हॉस्पिटल कोटा में पहुंचे। हम उनकी बातों पे विश्वास किया। विश्वास करने के बाद में उसकी लाश को हम घर लेकर आ गए। रात भर लाश को रखा। सुबह हमने 16 तारीख को दफना दिया। हमने उसका पोस्टमार्टम नहीं कराया क्योंकि राहुल ने ये बताया, वो ब्राह्मण है पारिक है, कि वो एक्सीडेंट हो गया। ये घटना होने के बाद उसने दफनाने के बाद 12 दिन जब हो गए तो राहुल पारिक है उस बच्चे को
जिस दिन मारा है, हत्या की है, गला दबा के उसके साथ मारपीट की है, उसने अपनी दुकान के अंदर वीडियो बनाए और उस वीडियो की विजुअल फोटोग्राफी स्क्रीनशॉट लेकर उस महिला जो उस बच्चे की माँ थी उसको वो भेजता रहा। जब उसकी माँ ने देखा कि मेरा बच्चा एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ये हत्या की गई है, तो इस पर कल विज्ञान नगर थाना में कोटा में 165 नंबर मुकदमा दर्ज हुआ है। हमने आरोपी को गिरफ्तार किया है और अनुसंधान कर रहे हैं। आज एसडीएम साहब भी आए हैं, डॉक्टरों की टीम भी आई है। हम उसकी कब्र से लाश निकाल रहे हैं। 16 अप्रैल को जो दफनाई की थी उस लाश का आज हम पुनः निकलवा कर पोस्टमार्टम कराएंगे और हत्या का जो कारण है वो हम लेंगे, एफएसएल भेजेंगे, डीएनए परीक्षण भी कराएंगे और अनुसंधान करेंगे। आरोपी क्या कुछ तरह का कोई साइको है, क्या है? कौन है ये आरोपी? आरोपी ब्राह्मण है, इसका नाम राहुल पारिक है। उसका प्रथम दृष्टिया ऐसे लगता है कि वो मेंटली साइको टाइप होगा, हालांकि मुझे लगता नहीं है साइको है। वैसे बातचीत में तो सही लग रहा है क्योंकि खुद ने मारा है, खुद ने वीडियो बनाया है, खुद वीडियो के विजुअल भेज रहा है महिला के साथ। इनका आपस में क्या संबंध रहा सर महिला का? इनकी कोई एक प्रोग्राम में ये मिले थे, करीब जनवरी के महीने में बता रहे हैं। ये आपस में इस तरह से इनकी जान पहचान हो गई थी। कोई इनके महिला के कोई घर रिश्तेदारी में कोई भंडारा था, ये भंडारे में मिले थे। अब आगे क्या कारण है ये अनुसंधान से पता विवाद अभी तक सामने नहीं आया या फिर? अभी तक तो कोई विवाद नहीं आया है। वो बच्चे को क्यों मारा है, बच्चे को मारने का कारण भी अभी पता नहीं लगा है क्योंकि बच्चा 2.5 साल का है, उससे कोई दुश्मनी हो ही नहीं सकती है। महिला की हत्या होती तो मानते कि ये विवाद है। अब वो विवाद का कारण क्या हम अनुसंधान से कर रहे हैं। आरोपी की कहीं की दुकान है, क्या काम करता है? आरोपी के फादर है जो कोई न्यूज पत्रिका में कोई नौकरी करते थे और ये तो बेरोजगार है और 32-33 साल का है और अविवाहित भी है। तो ये जान पहचान कैसे, मतलब ये बच्चे को कैसे ले गया था, क्या बोल के ले गया था घर से? माँ से? राहुल के पिता का क्या ये नाम है, जो महिला है उसकी खुशबू, उसका बेटा है, जो वो अस्पताल में दिखाने गई और उसको कह दिया मैं अस्पताल में दिखाने जा रही हूँ और तू मुझे साथ लेके जा। तो माँ और बेटे और राहुल तीनों स्कूटर से गए हैं। अस्पताल में जाने के बाद में उस बच्चे को उसने राहुल को सौंप दिया और वो अस्पताल में गई। ये अनुसंधान से बताया है और अस्पताल के बाहर से वो बच्चे को अपहरण करके ले जाके और दुकान के अंदर उसकी हत्या कर दी। 1.5 महीने तक रखा साथ में बच्चे को? नो 1.5 महीना पहले तो हत्या की गई है, 1.5 महीने पहले। लेकिन इनकी पिछले 6 महीने से जनवरी से इनकी जान पहचान है। सर राहुल के पिताजी का क्या नाम है? शायद जान तक है रमेश चंद्र जी। अच्छा, कहाँ रहते? वो एड्रेस है कोटा, तो मैं तो नया हूँ, नाम पड़ा। ठीक।